एपिसोड की शुरुआत में केविन बताता है कि 3 टुकड़े अब एग्रीगर के पास हैं। ग्वेन बोलती है मत भूलो अभी एक और टुकड़ा बाकी है। तभी वहाँ पे एजमत आता है। एजमत बोलता है तुम्हारी गलती की वजह से अब एग्रीगर के पास 3 टुकड़े हैं। बैन इसके लिए माफी मांगता है पर एजमत बोलते हैं तुम्हारे पास 3 मौके थे और तुम कुछ नहीं उखाड़ पाए। जिस पर बैन बोलता है अगर आप हमें डांटने के लिए आए हो तो अभी चले जाओ। जिस पर एजमत बोलते हैं नहीं मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद करने आया हूँ। और वो बताता है कि मैप ऑफ इन्फिनिटी पेरप्लेक्साहेड्रोन में है और मैं तुम्हें अभी वहाँ पे टेलीपोर्ट कर रहा हूँ और पूरी यूनिवर्स की निगाहें तुम पर टिकी हुई है बैन, तो इस बार यूनिवर्स को मायूस मत करना। इसके बाद वो लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं, सीधा रसबेकट पे पहुंचते हैं जो दूसरी गैलेक्सी में होता है। यहाँ पर ग्वेन बताती है हम पेरप्लेक्साहेड्रोन के ठीक ऊपर हैं, पर इसके अंदर घुसे तो घुसे कैसे। जिस पर बैन बोलता है हम उससे ही पूछ लेते हैं और हमें एग्रीगर को दिखाया जाता है जो तेजी से पेरप्लेक्साहेड्रोन की तरफ बढ़ रहा होता है। केविन उस पर ढेरों मिसाल छोड़ता है पर उसका घंटा भी कुछ नहीं बिगड़ता। एग्रीगर के पेरप्लेक्साहेड्रोन के सामने पहुंचते पेरप्लेक्साहेड्रोन पर हमला करता है पर यहाँ पर एग्रीगर मैप ऑफ इन्फिनिटी के जब 3 टुकड़े दिखाता है तो पेरप्लेक्साहेड्रोन से जाने देता है। यहाँ पर बैन की टीम को भी केविन क्रैश लैंडिंग के साथ अंदर सेफली पहुंचा देता है। केविन बोलता है डोंट वरी दोस्तों मैं इसे वापस उड़ा पाऊंगा। पर मुद्दा यह है कि एग्रीगर कहाँ गया। ग्वेन बोलती है मुद्दा ये हम लोग सांस कैसे ले पा रहे हैं। ग्वेन की बात बीच में ही काटते बैन बोलता है यार यही एक रास्ता खुला है, क्या पता एग्रीगर यहाँ से गया हो। ग्वेन बोलते एक बार मैं अपनी पावर से चेक करने की कोशिश करता हूँ। जिस पर ग्वेन को कुछ नहीं पता चलता। केविन ग्वेन के मजे लेते हुए बोलता ओ मेरे बेबी को कुछ नहीं पता चला। बैन की टीम जब आगे बढ़ते तो सारे कमरे एक जैसे होते हैं। यहाँ पर कुछ दूर चलने के बाद बैन बोलता है इस तरीके से तो हम कहीं नहीं पहुंचने वाले, चलो हम वापस स्पेसशिप की तरफ चलते हैं। पर स्पेसशिप वाले रूम में स्पेसशिप होता है नहीं। यहाँ पर बैन बोलता है ग्वेन याद रखने के लिए अपने मैना के निशान छोड़ो और ग्वेन ठीक वैसा ही करते हैं। कुछ दूर चलने के बाद जब बैन वापस उस रूम में जाता तो पिछले वाले रूम में वो निशान नहीं मिलते बल्कि वो निशान किसी और ही जगह होते हैं। बैन बोलता है दोस्तों ये जगह घूम रही है और हम आगे चलने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकते। पर कुछ दूर चलने के बाद केविन का माथा ठनक जाता है और दीवार में वो हाथ मारता है जिससे वहाँ का जाल एक्टिवेट हो जाता है और लेजर से हमला शुरू हो जाता है। यहाँ पर बैन बोलता है ये है क्रोमास्टोन टाइम, लेकिन उसे यूमंगसोर मिलता है। बैन बोलता है हद जब देना अपने मन का है तो डायल के ऐसी तैसी करने के लिए दिया। जिस पर ग्वेन बोलती है बैन ओमनिट्रिक्स के साथ झगड़ा बाद में करने लगा लेकिन पहले कुछ करो। ग्वेन बोलते जाने दो और वो शील्ड बनाते हैं जिससे लेजर रिफ्लेक्ट हो जाता है। ग्वेन कहती है मेरे पास एक आइडिया और वो क्रिस्टल बनाता है जिससे सारे लेजर खुद ही टूट जाते हैं। बैन तुरंत दौड़ता हुआ दीवार को तोड़ने जाता है पर यहाँ पर एक मुक्का खाते ही दूर जा गिरता और एक रोबोट बाहर आता है जिससे केविन देखकर एक्साइटमेंट में लड़ने जाता है और बैन की तरफ भेजता है। बैन उसे 2 हिस्सों में चीर देता है और बैन बोलता है चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बैन और उसकी टीम विंड टनल में फंस जाते हैं पर बैन यहाँ पर ग्वेन को बहुत बचाने की कोशिश करता है लेकिन हवा के जोर से अलग अलग कमरों में जा गिरते हैं। यहाँ पर जब ग्वेन की आंखें खुलती है तो बैन और केविन को आवाज देती है पर इससे सभी जाल एक्टिवेट हो जाते हैं। ग्वेन सभी को निपटाते हुए आगे बढ़ी रहती है। ग्वेन जब अगले कमरे की तरफ बढ़ती है तो उसके ठीक सामने एग्रीगर होता है। फिर हमें केविन को दिखाया जाता है। केविन बोलता है हमें जल्दी ही ग्वेन को ढूंढना होगा। यहाँ पर बैन बोलता है कि ग्वेन अपना ख्याल रख सकती है। तभी कमरे में पानी भरने लगता है। बैन यहाँ पर चौस बनकर दीवार पे पूरी जोर से मुक्का मारता है और दूसरे कमरे में पहुंच जाता है। रास्ते में बैन पूछता है कि क्या तुम्हारा अब मूड नहीं करता मारने का जैसे तुम बचपन में क्या करते थे। जिस पर केविन बोलता है तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई और मुझे ग्वेन भी तो मिली और अब मुझे जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए। जिस पर बैन बोलता है बहुत। केविन बोलता है हाँ ठीक है पर अब काम पे ध्यान दे। लेकिन तभी फर्श से ढेर सारा तेजाब बाहर निकलने लगता है। यहाँ पर बैन स्पाइडर मंकी बनकर केविन और खुद को बचाता और दूसरे रूम में ले जाता है। फिर हमें ग्वेन को दिखाया जाता है जो मत्था फोड़ी कर रहे थे। जब ग्वेन की बात एग्रीगर नहीं सुनता तो ग्वेन यहाँ पर अपने जादू का इस्तेमाल करते हैं जिससे एग्रीगर गुस्सा हो जाता है और वो ग्वेन पे हमला करके उसे जमा कर धीरे से वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद बैन वहाँ पे पहुँचता है और स्मोक फायर की मदद से ग्वेन को फिर से नॉर्मल करता है। केविन पूछता है ग्वेन क्या तुम ठीक हो। जिस पर केविन की तरफ ग्वेन जोर से बढ़ती है। पहले उसे हग और फिर जोरदार किस करने के बाद बोलती है हाँ अब अच्छा लग रहा है। बैन बोलता तुम्हारा कहीं भी मूड बन जाता है। जिसके बाद ग्वेन पूछती है एग्रीगर कहाँ गया। बैन बताता है वो तो यहाँ पे नहीं था पर मुझे कुछ पता चला है। ये जगह एक ऐसी भूलभुलैया है जहाँ पर सिपाही मिलते हैं वही रास्ता मैप की तरफ जाता है। जिस पर केविन बोलता है तुम उन सिपाहियों को ढूंढो उन्हें तो मैं ऐसे ही निपटा दूं। और बैन धीरे धीरे उन रास्तों को ढूंढने लगता है जहाँ पर उन्हें सिपाही मिलते हैं और केविन पागलों की तरह एक एक सिपाही को निपटाने लगता है। यहाँ पर ग्वेन भी उसका साथ देती है। जिसके बाद वो लोग सेंटिनल वाले रूम में पहुंचते हैं। यहाँ पे सेंटिनल बताता है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था बैन टेनिसन और जैसे कि पैराडॉक्स ने मुझे बोला था कि तुम्हारे आ जाने के बाद मैप ऑफ इन्फिनिटी का आखिरी टुकड़ा तुम्हें देते ही मेरा काम खत्म हो जाएगा। और ये कहते हुए मैप ऑफ इन्फिनिटी का आखिरी हिस्सा वो बैन को दे देता है। बैन को मैप ऑफ इन्फिनिटी का आखिरी हिस्सा मिलते ही पूरी जगह धीरे धीरे टूटने लगती है। यहाँ पे सेंटिनल बताता है उस मैप ऑफ इन्फिनिटी के जाते ही ये जगह टूट जाएगी, तुम्हें जाना चाहिए बैन टेनिसन। बैन और उसकी टीम भी वहां से निकल जाती है। यहाँ पर बैन रास्ते
रास्ते में रुककर बोलता है मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ता। ग्वेन बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दूसरी तरफ एग्री का चाचा भी सेंटिनल तक पहुंच चुके होते हैं और उसे पटक कर पूछ रहे थे बताओ मैप ऑफ इन्फिनिटी का आखिरी हिस्सा कहाँ है, जिसे सेंटिनल बताने से साफ मना कर देता और एग्रीगर उस पर हमला कर पाता। इससे पहले ग्वेन शील्ड बनाकर उसे बचा लेती है। बेन एग्रीगर को आखिरी हिस्सा दिखाते हुए पूछता है क्या तुम्हें ये चाहिए और कैनन बोर्ड बनकर लड़ने जाता है, पर बात नहीं बनती। बेन बोलता है बहुत हो गया मजाक और खुद को अल्टीमेट कैनन बोर्ड में बदल लेता है और पीटना शुरू करता है एग्रीगर को। पर इसी बीच सेंटिनल गिरने वाला होता है पर ग्वेन यहाँ पर सेंटिनल को बचा लेती है। बेन को लगता है कि वो जीत गया, लेकिन तभी एग्रीगर बेन पर हमला करता है जिससे बेन के हाथ से वो मैप ऑफ इन्फिनिटी का टुकड़ा गिर जाता है, जिसे एग्रीगर उठाकर धीरे से खसक लेता है और कुछ ही देर में बेन का भी टाइम आउट हो जाता है। उसके टाइम आउट होते ही बेन की आंखों के सामने ही परप्लेक्सा हाइड्रोन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, पर यहाँ पर केविन आकर उन्हें बचा लेता है। जिसके बाद हमें सेंटिनल को दिखाया जाता है जो बेन को डांटते हुए बोल रहा था कि तुम्हें मुझे नहीं उस आखिरी हिस्से को बचाना था जिससे कि दुनिया का भविष्य किसी गलत हाथों पे ना जाए, लेकिन तुमने गलत फैसला लिया। जिसके बाद सेंटिनल भी गुजर जाता है। बेन बोलता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था। जिस पर केविन बोलता है दोस्त तुमने वही किया जो सही था और कुछ भी हो जाए हर सिचुएशन में हम तुम्हारे साथ है। जिस पर ग्वेन हम अभी हारे नहीं है। बेन बोलता है हाँ और हम बदला लेकर रहेंगे। दोस्तों इसके साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और इतने दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाया उसके लिए सॉरी। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।